नमस्कार। बिरयानी स्वाद का, रंग का, अरोमा का, फ्लेवर का एक उत्सव, पूरे भारत में मनाया जाने वाला मसालों का, केसर का, चावल की सुगंध का उत्सव। जी हाँ, भारत में खाने पीने के शौकीनों के लिए बिरयानी एक उत्सव ही तो है। और भारत का कोई उत्सव हो और उसके साथ कोई कहानी किस्सा ना जुड़ा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कमाल की बात यह कि बिरयानी और उसके ओरिजिन को लेकर एक नहीं बल्कि कई कहानी किस्से मशहूर हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बिरयानी एक भारतीय व्यंजन है। हालांकि सभी फूड हिस्टोरियंस इसके ओरिजिन को लेकर अलग अलग मत रखते हैं। ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि बिरयानी मुगलों के साथ भारत आई। हालांकि अगर हम ध्यान से एंशिएंट इंडियन लिटरेचर का मुतालिया करें तो एंशिएंट तमिल लिटरेचर में हमें बिरयानी से मिलती जुलती डिश ऑन सुरू का वर्णन देखने को मिलता है, जिसे घी, मसाले, मीट, चावल आदि को मिलाकर तैयार किया जाता था और उस समय के योद्धाओं को खाने के लिए परोसा जाता था। काफी एंशिएंट पर्शियन और मिडल ईस्टर्न लिटरेचर में भी बिरयानी का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है, बताया जाता है कि तैमूर की सेना लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास जब जंग पर जाया करती थी तो उन्हें रास्ते में खाने के तौर पर बिरयानी सर्व की जाती थी। क्योंकि रास्ते लंबे होते थे, समय कम होता था, तो मीट और चावल का एक हौच-पौच बनाकर उन्हें खाने के तौर पर दिया जाता था। इसी वजह से कुछ फूड हिस्टोरियंस का यह मानना है कि बिरयानी तैमूर के साथ भारत आई। वैसे बिरयानी शब्द के ओरिजिन पर गौर करें तो ऐसा कहा जाता है कि बिरयानी शब्द पर्शियन शब्द बिरियान से निकला हो सकता है, जिसका मतलब है फ्राइड, या फिर यह शब्द बिरिंज से भी निकला हो सकता है, जिसका मतलब है चावल। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि बिरयानी शब्द इन दोनों शब्दों का फ्यूजन हो। भारत की मुगलिया तारीख की तारीखी दस्तावेजों में भी बिरयानी का जिक्र मिलता है। जैसे फेमस ट्रैवलर और मुसन्निफ अल बिरूनी ने भी अपनी भारत की यात्रा के दौरान बिरयानी टेस्ट करने और बिरयानी बनाने की विधि का अपने दस्तावेजों में जिक्र किया है। आईने अकबरी, बाबरनामा जैसी किताबों में भी हमें बिरयानी का जिक्र पढ़ने को मिलता है। मुगल काल में भारत में बिरयानी बनाने की कई विधियां मशहूर थी, जिसमें से एक विधि के हिसाब से मिट्टी की बड़ी सी हांडी में बिरयानी बनाने के सभी लवाजिमात को लेयर्स में रखा जाता था और उसके ढक्कन को गीले आटे से सील कर दिया जाता था ताकि मीट की टेंडरनेस बरकरार रह सके, और उसे काफी लंबी अवधि तक धीमी आंच पर पकाया जाता था। बिरयानी बनाने की यह विधि आज भी भारत के कई हिस्सों में काफी मशहूर है। बिरयानी के ओरिजिन को लेकर एक बहुत मशहूर किस्सा इस तरह से है कि बताया जाता है जब दिल्ली का लाल किला बन रहा था तो उस समय के बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल एक दिन अपने कारीगरों और सैनिकों के बैरकों के दौरे पर थी। उस दौरे के दौरान बेगम साहिबा ने नोटिस किया कि उनके कारीगर और उनके सैनिक काफी अंडर नरिश्ड हैं, या फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके कारीगर और उनके सैनिक कमजोर नजर आ रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने अपने खानसामों, अपने वैद्य हकीमों को बुलावा भेजा और ऐसी डिश बनाने का मुतालबा किया जो न सिर्फ के लजीज हो बल्कि सभी जरूरी न्यूट्रिएंट से भरपूर भी हो और सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर वन पॉट डिश भी हो। अब सभी साहिबान ने मिलकर हुक्म की तामील की और ऐसे बिरयानी का इजाद हुआ। और ये नई डिश बिरयानी सभी जरूरी मानकों पर पूरी तरह खरी भी उतरती थी। अब जब इस नई डिश को सभी के द्वारा पसंद किया गया तो इसके चर्चे शाही दरबार तक भी पहुंचे। तब शाही खानसामों ने केसर जैसे एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स का टच देकर इसे बिरयानी को शाही दस्तरखान में शाही मेहमानों के लिए इंट्रोड्यूस किया। अब एक और बड़ा ही बामज़ा किस्सा गिजायत के इदारों में बुजुर्गों द्वारा बड़े मजे लेकर सुनाया जाता है। अब ये किस्सा कुछ यूं है कि एक दिन शाही खानसामे का छुट्टी पर जाने का प्रोग्राम था। उसने अपने असिस्टेंट को, जो इत्तेफाक से उसका रिश्ते में साला भी था, सभी जरूरी चीजें समझाई कि क्या उस दिन बनना है और कैसे बनना है।
असिस्टेंट ने सभी कुछ ध्यान से सुना भी, लेकिन जब असल खाना बनाने की बारी आई तो असिस्टेंट यानी साले साहब आधी चीजें भूल गए, या फिर यूं कहें कि उन्हें आधी ही चीजें याद रही। अब असिस्टेंट साहब एक तो उम्र में कम, एक्सपीरियंस में भी कम और थोड़े से लेजी भी थे, और कहा जाता है कि लेजीनेस इज द फादर ऑफ इन्वेंशंस। अब असिस्टेंट साहब को जो भी चीजें याद थी उन्होंने मिट्टी के एक बड़ी सी हांडी में सब कुछ डाल दिया। चावल, सब्जियां, घी, मीट, मसाले, यानी जो कुछ भी उन्हें मिला उन्होंने वो डाल दिया और ऐसे बिरयानी का इजाद हो गया। और जाहिर तौर पर ये बिरयानी, ये नई डिश सभी को पसंद भी आई। खैर, बिरयानी का जन्म कहीं भी हुआ हो, पर ये जवान भारत में ही हुई, इसमें किसी को कोई शक नहीं। दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़े शौक से बनाई और खाई जाती है। आज भारत में 25 से ज्यादा तरीके की बिरयानी मशहूर है। मेनली हमारे यहाँ लखनवी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, मालाबारी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी बड़े शौक से खाई जाती है। और इन सभी अलग अलग तरीके की बिरयानियों की लजाकत खाने वाले के टेस्ट बड्स को मुतमईन भी करती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, हमारे यहाँ के घरों में भी बिरयानी बड़े उम्दा तरीके से, बड़े शौक से बनाई और खाई जाती है। बिरयानी भारत में इतनी मशहूर है कि ये सभी होटलों के मेन्यू का एकदम अटूट हिस्सा है। तो आइए आज इस बिरयानी का मजा लें, क्यों इंतजार करें ईद का। नमस्कार।